कोई नहीं, मेरे से पर्सनली कोई नहीं अकड़ता, बट मैं अकड़ने की बात है तो ये बिल्कुल अकड़ती है मेरे साथ, तो मैं इनको डेडिकेट करना चाहूँगा। अच्छा, आपका सिस्टम इतना चल रहा है अंदर कि कोई अकड़ता नहीं है आपसे? नहीं, मतलब अच्छे से सब रहते हैं। क्या कह रहे हो, ये लोग डरते नहीं हैं? डरते हैं, डराना क्यों है किसी को। ओके, मेरे पास कुछ फिल्म टाइटल्स हैं, इनमें से एक डेडिकेट करो इन हाउसमेट्स को। खलनायक। खलनायक बेबी का। एक था विलन। वो भी यही है। एक था टाइगर। एक था टाइगर अपने अलावा अभिषेक को। हीरो नंबर 1 अपने आप को दे दो। हाँ, गुड। अजनबी। अजनबी मनीषा। मनीषा अजनबी तो हो जाएंगे हम बाहर। एक ऐसा कौन सा इंसान है या सारे ऐसे कौन से इंसान है जिनसे तुम घर के बाहर नहीं मिलने वाले हो? मैं सबसे मिलना चाहता हूँ, ईच एंड एवरीबडी, सबकी अलग है और सब अपने आप में बहुत अच्छे हैं, खासकर मेरे साथ। तो मैं ऐसा कोई भी नहीं है कि जिससे मैं नहीं मिलना चाहूँगा। ऑल्दो ये दुबई में रहेंगी तो क्या पता कम मिलना हो, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मिलूँ। बिग बॉस का ऐसा कौन सा रूल है जो बाहर भी फॉलो करोगे? मैंने यहाँ पे गुस्सा कंट्रोल करना सीखा है। मैं बहुत गुस्सैल था एक टाइम पे, और यहाँ पे आके मैंने सीखा कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो हर जगह नहीं बोले जा सकते तो वो कंट्रोल करना चाहिए, खासकर गुस्सा, कि छोटी छोटी बातों में भड़कते नहीं, बड़ा दिल रख के छोड़ देनी चाहिए। तो ये चीज़ मैं बाहर भी कंटिन्यू करूँगा। तो ये सीखा है तुमने, बोलना है, ठीक है? वो मैंने बोला है। क्या कह रहा है वो मैंने बोला है। ओके, थैंक यू सो मच एल्विश। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, यू आर वेरी रियल, थैंक यू। नेक्स्ट इज पूजा, प्लीज। मैं ऐसा हुआ है कि मैंने सारे इमोशंस ऐसे 2 महीने के अंदर एक्सपीरियंस एक साथ कर feel लिए। कर लिए। मतलब ऐसा मैंने बहुत चीज़ें रियलाइज़ करी इस अपने बारे में, इस घर में, कि मैं एज अ पर्सन कैसा हूँ और मुझे कौन से वाइब समझ आती है, मुझे क्या करना पसंद है, मेरा अटैचमेंट कितनी है मेरी फैमिली के साथ। मतलब मेरे को ऐसा लगता था जब मैं घर से निकला था, मैं उनको बोल के आया था, अरे 2 महीने तो आपके बिना ऐसे ही रह लूँगा, क्या दिक्कत है। बट आफ्टर लाइक 10 days ही मुझे ऐसा हो रहा था। अभी वापस जाओगे तो 5 दिन में ही ऐसा लगेगा कि ठीक ही था। बट यप, मतलब बहुत चीज़ें मैंने अपने बारे में रियलाइज़ करी अब इस बिग बॉस के सीज़न में, और आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई रियलिटी शो करूँगा, और आई एम हैप्पी मैंने ये करा। आपके अंदर सबसे ज़्यादा चेंज किस चीज़ को लेके आया है जो बाहर नहीं था और अंदर आया है? चेंज मैंने एक चीज़ देखी कि जहाँ पर अभी मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जहाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है और मेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट बोलते कि नहीं ये गलत है, मुझे यहाँ बोलना चाहिए। ऐसा रियल लाइफ में मैंने शायद कहीं मैं रुक जाता था कि नहीं क्या करना, मेरा लफड़ा कोई है, मुझे नहीं बोलना। बट यहाँ मैंने रियलाइज़ करा कि शायद इसी वजह से लोग मुझे पसंद कर रहे हैं बाहर, कि मैं बोल देता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है। एंड अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट में मैंने बिलीव करना समझा यहाँ पर। सेकेंडली एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी यहाँ पर कि हमेशा बोलना ही नहीं होता, चीज़ें सुनना भी होता है, समझना भी होता है। चाहे ये चीज़ मैंने पूजा जी के साथ बहुत ज़्यादा नहीं सुनती ना। जब ये मैं इनके साथ कॉन्वर्सेशन करता हूँ और मेरे को वो चीज़ें समझ आती हैं, लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है। तो इट्स लाइक ऑलवेज लुक फॉर पीपल जो आपसे ज़्यादा इस लाइफ को जी चुके हैं और वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, और उनसे मैं बहुत कुछ सीखा इस जर्नी में। अच्छा, बाहर के बारे में जब सोचते हो तो क्या लगता है कि बाहर क्या चल रहा होगा? बाहर का आधा टाइम तो ऐसा लगता है मैं ही विलन हूँ सबसे बड़ा। ऐसा क्यों लगता है? पता सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ घर में आपकी हुई हैं? शायद मैं हर जगह मेरी आवाज़ उड़ जाती है और मैं बोल देता हूँ कि ये नहीं, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी आवाज़ ज़्यादा उठ रही है, इसका मतलब शायद मैं ही घर का सबसे बड़ा विलन होऊंगा। और हम एक मजाक भी हम करते हैं, जब हम कहते हैं हम पॉजिटिव तो हैं, तो एकदम एल्विश मुड़ कहता है पक्का ना। इन जो लोग यहाँ पे बैठे हैं इनमें से टॉप 3 अगर आपको चुनने हो तो वो कौन होंगे? एनी डे टॉप 3 मेरे लिए मेरे भाई एल्विश और मेरी छोटी बहन मनीषा। ओके, और यहाँ पे एक इंसान जो डिजर्विंग नहीं है टॉप 5 में होने का? मेरे हिसाब से ये मैंने लाइक लास्ट वीक भी बोला था कि सारे टॉप 6 मेरे लिए जो लास्ट वीक तक पहुँचे हैं वो सारे के सारे डिजर्विंग हैं, और मतलब सबने अपना एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है इस गेम में। बट कहीं ना कहीं जब मतलब फिर अब मेरे को ये सोचता कि अच्छा मेरे को लगता है अच्छा 5th कौन आएगा, तब मैं सोचता हूँ कि शायद मेरे लिए पूजा जी 5th होंगे यहाँ पर। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बाकी सबका मुझे लगता है कंपैरेटिवली जब मैं देखता हूँ तो ज़्यादा है। पूजा, यू वांट टू से समथिंग फॉर दिस कि कंपैरेटिवली बाकियों का ज़्यादा हो है कंट्रीब्यूशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक दैट डू यू एग्री? लुक, मेरे लिए मैं 8 हफ्ते कंप्लीट मैंने की है। फॉर मी दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, एंड आई थिंक इमोशनल चैलेंजेस को छोड़ के ये बहुत ही फिजिकली ग्रोइलिंग
8 हफ्ते रहे हैं। तो आई थिंक कि हाँ, एक चीज़ मैं मानूंगी कि जो ब्लाइंड एम्बिशन इनमें है मेरे में नहीं है। मैं उस ट्रॉफी को मुझे तो ट्रॉफी मिल गया है। अगर मैं जब ये आके मुझे बोलता है कि आई वांट टू बी यू, जब ये बोलती है कि मैं मर जाऊंगी अगर आपको नहीं देखूंगी, अगर मैं रिश्ता एक 24-year-old के साथ फॉर्म कर सकती हूँ एट माई एज, आई थिंक कि आई हैव वन एंड आई जेन्युइनली हैव डन दैट। और मैंने ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो आई थिंक कि हाँ, कि इन सब ने डे वन से, ये तो था नहीं डे वन से, मगर आई बिलीव कम्प्लीटली कि इट डज नॉट मीन कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कम था। आई थिंक कि इफ़ यू आस्क मी who would I want to see the trophy in whose hand, I would want to see it in Elvish's hand, and that's the truth. But Abhishek, बेबिका और मनीषा ने बिगिनिंग से अपना पूरा फिजिकली और मेंटली और इमोशनली दे प्लेड फ्रॉम द हार्ट, whether right or wrong, and so did I. But I didn't want it as badly in terms of कि टास्क जीतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, मगर कैसे खेलना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो मैं हाँ, मेरी जीत यहाँ पे ये है कि एक बार आपने भी ये कहा था कि शायद अगर आप नहीं होते